साउथ की मर्डर मिस्ट्री फिल्मों की सबसे खास बात ये होती है कि यहाँ कहानी सीधी नहीं चलती, उलझती है, भटकती है और फिर एक ऐसा ट्विस्ट देती है जो दिमाग का दही कर देता है। और इन फिल्मों की एक खास बात ये भी है कि ये आपको फिल्म के हर किरदार पर शक करवाती है, यहाँ तक कि कभी कभी आपको खुद पर भी शक होने लगेगा कि आपने जो देखा वो सही है भी या नहीं। तो बने रहिएगा वीडियोस के अंत तक, क्योंकि ये टॉप 5 साउथ इंडियन मर्डर मिस्ट्री मूवीज आपको एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं करेंगे। एक फ्रेशर पुलिस ट्रेनी को तमिलनाडु के यूटी स्टेशन में पोस्टिंग मिलती है। ट्रेनिंग के दौरान वो एक पुराने अनसॉल्व्ड केस को रिव्यू करता है, एक बस एक्सीडेंट जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन वो एक्सीडेंट था या कुछ और, यही सवाल उसकी सोच को हिला देता है। जब वो केस को फिर से खोलता है तो उसे एक पुरानी डायरी मिलती है जो इस पूरे हादसे का पन्ना दर पन्ना काला सच खोलती है। हर पन्ने में एक नाम, हर नाम में एक राज। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसे समझ आता है कि ये कोई सिंपल एक्सीडेंट नहीं था। बस की टिकट से लेकर उस दिन के सीसीटीवी फुटेज और हर पैसेंजर की बैक स्टोरी तक सब कुछ किसी बड़े प्लान का हिस्सा लगता है। और सबसे डरावनी बात, कुछ लोगों की मौत बस की टक्कर से नहीं, पहले ही हो चुकी थी। क्या ये सब महज एक कोइंसिडेंस था या कोई अपने फायदे के लिए लोगों की जान ले रहा था? उस बस में बैठे लोग कौन थे और क्यों सिर्फ वही टारगेट बने? जब सच सिर्फ रिकॉर्ड में दफन न होकर किसी की डायरी के पन्नों में छिपा हो तो हर लाइन एक चीख बन जाती है और हर पन्ना एक मौत की गवाही। तो इस तमिल क्राइम थ्रिलर फिल्म का नाम है डायरी। IMDb पर 6.6 रेटिंग के साथ हिंदी में उपलब्ध है। आप इसे आहा पर देख सकते हैं। कहानी है एक महिला सब इंस्पेक्टर की जो छोटे से शहर में अपनी नई पोस्टिंग ज्वाइन करती है, लेकिन वहाँ की शांति सिर्फ दिखावा है। असली चेहरों के पीछे छुपे हैवानियत के कई चेहरे हैं और एक ऐसा केस जो उसके धैर्य, उसकी ईमानदारी और उसकी इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसके सामने आने लगते हैं कुछ ऐसे केस जहाँ लड़कियां गायब हो रही हैं और पुलिस सिर्फ आंखें मूंदे बैठी है। कोई सबूत नहीं, कोई सुराग नहीं और ऊपर से सीनियर्स का दबाव। जैसे जैसे वो इन केसों में खुद को उलझाती है उसे पता चलता है कि शहर में एक सीरियल किलर आजाद घूम रहा है। लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब केस की कड़ियां उसके ही डिपार्टमेंट के कुछ लोगों से जुड़ने लगती हैं। तो क्या वो इस सीरियल किलर को पहचान पाएगी या खुद शिकार बन जाएगी? फिल्म का नाम है यवम। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.6 की और फिलहाल ये फिल्म आहा वीडियो पर उपलब्ध है। एक गांव जहां सन्नाटा रात में नहीं, दिन के उजाले में भी डराता है। एक परिवार जिसकी चुप्पी अपने आप में एक गुनाह है और एक सच्चाई जो सामने आने से पहले कई जिंदगियां लील जाती हैं। ये कहानी है एक छोटे से गांव थेपा समुद्राम की, जहां एक आम सी जिंदगी के पीछे छिपी है एक खौफनाक साजिश। जब एक महिला रहस्यमय हालातों में लापता हो जाती है तो मामला धीरे धीरे खुलने लगता है और हर परत एक नई चौंकाने वाली हकीकत दिखाती है। पुलिस, समाज और परिवार, सबकी सोच और सच्चाई कटघरे में खड़ी हो जाती है। एक सादी सी दिखने वाली घरेलू जिंदगी के पीछे कुछ ऐसा दबा हुआ है जो सब कुछ हिला सकता है। गांव की खामोश गलियों में जो हुआ वो पुलिस के रिकॉर्ड में बस एक केस बनकर रह गया, लेकिन किसी की आंखों में आज भी वो खौफ दिखता है। जब एक कांस्टेबल इस केस को दोबारा खोलता है तो उसे शक होता है ये महज लापता होने का मामला नहीं बल्कि कुछ बड़ा और सुनियोजित है। हर गवाह की बात, हर दस्तावेज, हर तस्वीर जैसे एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हों, लेकिन कोई बोलता क्यों नहीं? इस सस्पेंस और सोशल रियलिटी को गहराई से दिखाने वाली थ्रिलर फिल्म का नाम है थेपा समुद्राम। IMDb रेटिंग है 6.8 की और इसे देखने के लिए आपको गूगल का सहारा लेना पड़ सकता है। एक छोटे से कस्बे में तैनात 2 पुलिस अफसर, एक जूनियर और एक सीनियर, जिनकी सोच और काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। लेकिन जब एक दिन थाने के एक सस्पेंडेड कांस्टेबल की लाश मिलती है तो ये केस सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर छुपे कई राजों की परतें खोलने लगता है। जांच की शुरुआत होती है और सबसे पहले शक उसी इंस्पेक्टर पर जाता है जिसने उसे सस्पेंड किया था। लेकिन कहानी मोड़ तब लेती है जब दूसरा पुलिस अफसर उसी केस में अपने सीनियर पर शक करने लगता है। हर पूछताछ, हर CCTV फुटेज, हर बयान पुलिस वालों को एक नई दिशा में ले जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि जितना वो सच के करीब जाते हैं उतना ही वो खुद उस सिस्टम का हिस्सा बनते जाते हैं जो सच को छुपाता है। जैसे जैसे ये दोनों अफसर एक दूसरे की चालें समझने लगते हैं वैसे वैसे केस की परतें खुलती जाती हैं और एक ऐसा राज सामने आता है जो दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। अगर तुमने विजारना या जोसेफ जैसी रियलिस्टिक पुलिस थ्रिलर्स देखी हैं तो ये फिल्म तुम्हारे दिमाग को झकझोर देगी। इस फिल्म का नाम है थालावन और IMDb रेटिंग है 7.5 की। एक ऐसा लड़का जो बस एक लड़की से मिलने गया था, लेकिन सुबह उठते ही खुद को एक लॉक्ड कमरे में खून से सने हालातों के बीच पाता है। एक स्ट्रगलिंग लेखक अपनी ब्लॉक्ड क्रिएटिविटी से तंग आ चुका है। एक रात वो एक अजनबी लड़की से मिलता है और उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। अगली सुबह सब कुछ बदल चुका होता है। अब उसके पास वक्त कम है और जवाब ढूंढने हैं कई। रात में मस्ती, बातें और एक सुकून भरी शाम, लेकिन सुबह होते ही उस कमरे का हर कोना जैसे चीख चीख कर कुछ छुपा रहा हो। सामने पड़ी है उस लड़की की लाश और सबूतों की उंगलियां उसी की ओर उठ रही हैं। पुलिस पूछताछ तेज हो रही है और वो फंसता जा रहा है, लेकिन क्या वाकई उसने कुछ किया है या ये सब किसी और की चाल है? अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स पसंद हैं जहां हर सीन में एक नया शक पैदा होता है तो ये फिल्म मिस मत करना। फिल्म का नाम है K13 और IMDb रेटिंग है 6.8 की।